वेलकम टू हेल गार्डन। डीमन हंटर के एपिसोड 1 में हमने देखा कि मेंग चुआन स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बनने की जर्नी में निकल चुका है। अब चलो बात करते हैं एपिसोड 2 की। एपिसोड 2 का नाम लेट्स बी टफ टुनाइट रखा है। आई डोंट नो ये वियर्ड नेम क्यों रखा है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक इंस्ट्रक्टर बता रहा होता है कि टॉप 16 डिसाइपल्स मॉन्स्टर स्लेइंग कॉन्फ्रेंस के क्वालिफायर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। आगे हम एक रैंकिंग लिस्ट में देखते हैं जहां लोग बताते हैं कि वूची नंबर 1 पे है और बाई चुआन नंबर 3 पे पहुंच चुका है, लेकिन मेंग चुआन की पोजीशन और नीचे गिरते जा रही है। इसकी वजह से फिर से लड़कियों का दिल टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मेंग चुआन और यन फैमिली की यंग मास्टर यन चिंगपिंग को देखते हैं। अब देखो मुझे तो ये क्यूट सी लगी। अब ये मेंग चुआन को बोलती है कि मुझे तुम क्यों इग्नोर कर रहे हो, चलो डोंगशन चलते हैं स्नो को देखने के लिए। और इस सीन को विटनेस करते हुए जो विचित्र हेयर स्टाइल वाला बाई चुआन है वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है, लेकिन हमारा मेंग चुआन तो है सख्त लौंडा, वो पिघलेगा नहीं। उसने बोला मेरे पास टाइम नहीं है और वो निकल गया। तो यंग चिंगपिंग बोलती है कि तुम मुझे इस महीने में 7 बार रिजेक्ट कर चुके हो, तुम मुझे अपना फियांसे कंसिडर करते हो कि नहीं। और आगे बाई चुआन फिर से मेंग चुआन का रास्ता रोकता है। वो बोलता है कि आपकी रैंकिंग दिन ब दिन और गिरती जा रही है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो मेंग चुआन बोला तो क्या एडवाइस देना चाहोगे। फिर बाई चुआन बोलता है मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूंगा। लेकिन मेंग चुआन को पता होता है ये सब ड्रामा कर रहा है और बस यन चिंगपिंग के सामने अपने आप को मेंग चुआन से बेटर प्रूव करना चाहता है। और दूसरी तरफ यन चिंगपिंग के दिल में बलबुले फूट रहे थे कि ये दोनों मेरे ऊपर फाइट करने वाले हैं। और इस सीन को विटनेस करने के लिए कई सारे बालक और कन्याएं इकट्ठे हो जाते हैं। अब बाई चुआन मेंग चुआन से कहता है तुम पूरे साल सिर्फ पेंटिंग की प्रैक्टिस करते रहते हो और वो लियान गुआन की छोटी सी लड़की के साथ मैंडरिंग द कुंफू की प्रैक्टिस करते रहते हो। तो भाई ने इस लड़की के ऊपर रिसर्च करी और हमें मालूम पड़ा इस लड़की का नाम लियू चियू है और ये इसकी फ्यूचर वाइफ होने वाली है। बाई गुआन कहता है कि तुमने सच में कोई प्रोग्रेस नहीं करी है, तुम बस उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हो। जिस पे मेंग चुआन बोलता है क्या हुआ, जेलसी हो रही है। तो सरकास्टिक टोन में बाई गुआन बोलता है तुमसे जेलस, एक वेस्ट जो सिर्फ अभी मैरो वॉशिंग रियल में एंटर हुआ है, लगता है तुम दिन में ज्यादा सपने देखने लगे हो। तो हमारा मेंग चुआन इतनी डायलॉग बाजी से हो गया था बोर, उसने बाई गुआन को मेंढक की तरह पकड़ के एक किक मारी जिससे बाई गुआन फिर से हार गया। और ये सीन देख के आसपास की कन्याओं के बीच में फिर से हड़कंप मच जाता है कि वाह क्या क्लीन एक्शन है, क्या कुटाई करी है ब्रदर बाई की। लेकिन बाई गुआन से इतनी इंसल्ट सही नहीं जाती है और वो फिर से फाइट शुरू कर देता है। तो मेंग चुआन कहता है मेरा गोल तो सिर्फ सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज करना है, तुम खुद से खुश क्यों नहीं रहते हो, जब देखो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े रहते हो। तो बाई गुआन कहता है ओह सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज करना है, बिल्कुल मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूंगा। लेकिन फिर भी बहुत सारी मार कुटाई के बाद भी बाई गुआन मेंग चुआन को बीट नहीं कर पाता है, तो अपनी टेक्निक्स को यूज करने का फैसला लेता है। अब क्योंकि बाई गुआन का रियल मेंग चुआन से हायर था, तो जब वो अपनी पावर्स का यूज कर रहा होता है तो मेंग चुआन धीमे धीमे पीछे होता जाता है। लेकिन जब वो फाइनल अटैक करने वाला होता है तभी बीच में मेरी इस डोंगवा की सबसे फेवरेट गर्ल लियू क्यू की एंट्री होती है और वो कहती है क्या बात है, आज तो मेरा लेक बहुत ज्यादा लाइवली दिख रहा है, तो जरा मुझे भी इसमें शामिल करो। मेंग चुआन लियू क्यू से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई। तो लियू क्यू बताती है तुमने मुझसे नहीं बोला था कि घर जाके मेरे साथ आर्चरी की प्रैक्टिस करोगे, मैं तुम्हारा कब से कोर्टयार्ड के गेट के पास वेट कर रही हूँ। तो मेंग चुआन कहता है कि मैं बस यहाँ थोड़ी सी चीजों में एंटेंगल्ड हो गया था। जिसके बाद बाई चुआन बोलता है मेंग चुआन तुम एक औरत पे रेस्क्यू होने के लिए रिलाई कर रहे हो, क्या यही तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक है। जिससे गुस्सा होकर लियू क्यू एक तीर को के करती है और वो तीर बाई चुआन की कनपटी की पप्पी लेते हुए दीवार पे जा लगता है। उसके बाद लियू क्यू बोलती है तुम इतना क्यों भौंक रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में मिरर लेक के बिग ब्रदर वूची की एंट्री होती है। ये रैंकिंग में टॉप पे है। मेंग चुआन से कहता है कि 3 दिन बाद डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है, लेकिन तुम्हारा रियल तो अभी भी लोगों से काफी पीछे है, क्या ऐसे ही तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो मेंग चुआन आंसर करता है बिग ब्रदर वूची चिंता मत करो, 3 दिन बाद डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं। और मेंग चुआन और लियू क्यू दोनों जाने लगते हैं, जिसपे यन चिंगपिंग बोलती है कि तुम फिर उसके साथ जा रहे हो, तुम मुझे अपना फियांसे बिल्कुल मानते ही नहीं हो। अब यहाँ पे हमें लव ट्रायंगल दिखाई देता है। जो बाई गुआन है वो मेंग चुआन की फियांसे से अट्रैक्टेड है और जब यन चिंगपिंग इस तरीके से रिएक्ट कर रही होती है
तो बाइगवान गुस्से से आग बबूला होता है और कहता है मैंग चुआन थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुम्हें देख लूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में यन चिंगपिंग अपने पिता से बोलती है, पापा मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी, वो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है और मैं उससे अभी भी नफरत करती हूँ। इस पे यन चिंगपिंग के फादर बताते हैं कि तीनों गॉड फैमिलीज में हमारी यन फैमिली थोड़ी सी वीक है, तो मैंग फैमिली को मैरिज के लिए चूज करना बेस्ट चॉइस है। उसके फादर बोलते हैं, क्या तुम उस विचित्र से हेयर स्टाइल वाले लड़के बाइगवान से शादी करना चाहती हो? तो लिंग चिंगपिंग पाउट करके बोलती है कि लेकिन वो तो ली क्यू के साथ पूरे दिन टाइम स्पेंड करता रहता है। तो उसके फादर बोलते हैं, वो बस एक वाइल्ड गर्ल है जो उसके फादर के प्रोटेक्शन में ग्रो हो रही है, उसकी क्या बात करती हो? और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे मैंग चुआन और ली क्यू प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उस अरीना का नाम होता है मंगोलियन बियॉन्ड प्रिजन। यहाँ वॉल के पीछे से मेट्स बोलते हैं कि ये लोग कल्टीवेशन से तुरंत आते ही प्रैक्टिस में लग जाते हैं, हमारे मैंग मेंशन को तो इनने प्रैक्टिस ग्राउंड बना के रखा है। और फिर नेक्स्ट सीन में ली कुई की शानदार आर्चरी और मैंग चुआन की प्रिसाइज सोर्ड कंट्रोल को विटनेस करते हैं, जिसे देख के सारे वर्कर्स बहुत चक्के रह जाते हैं। और मुझे इस डोंगा की जो सबसे फेवरेट चीज लगती है वो है इसके फाइटिंग सीन्स और फाइटिंग टेक्निक्स। यहाँ फाइटिंग टेक्निक्स की एक झलक हमें देखने को मिलती है। जब प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है तो मैंग चुआन कहता है, चियू तुम्हारी आर्चरी टेक्निक्स तो फिर से इम्प्रूव हो चुकी हैं। लेकिन चियू बोलती है, लेकिन फिर भी तुमने सारे तीरों को ब्लॉक कर दिया, क्या घंटा इम्प्रूव हुई है? वो कहती है कि तुम ऑलरेडी इतने स्ट्रांग हो, जबकि तुम अभी सिर्फ मिडिल ऑफ वॉशिंग मैरोरियल में हो। अगर इसे तुम थोड़ा और लिमिट तक इम्प्रूव करो तो मुझसे आगे निकलना तो चुटकियों का खेल है। वो आगे बोलती है कि वो मकोड़े जैसा इंसान आज भी तुम्हें बुली कर रहा है। तो मैंग चुआन कहता है, क्या तुम मेरी सीक्रेट टेक्निक्स को स्टडी करना बंद करवाना चाहती हो? फिर वहाँ पे मैंग चुआन के फादर की एंट्री होती है। अब हम देख पाते हैं कि वो पहले से और ज़्यादा मोटे ताजे हो चुके हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग थोड़ी प्रैक्टिस से ब्रेक भी ले लिया करो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम उन तीनों को अलग अलग तरीके की डेलिकेसीज को एंजॉय करते हुए देखते हैं। जहाँ मैंग चुआन के फादर बोलते हैं कि मैं जब 19 साल का था तब तक मैंने सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज नहीं किया था। तब मैंग चुआन कहता है कि मैंने सुना है कि अपने डोंगशिन मेंशन में किसी ने मेरी एज पे टेक्निक को रियलाइज कर लिया है। तो उसके फादर बोलते हैं कि वो तो यंग मास्टर युयांग का अप्रेंटिस है, हम उनसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं? तो मैंग चुआन के फादर कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें बचपन से ही गॉड्स की कहानियां सुनना और उन्हें पढ़ना बहुत पसंद है। फिर वो एक बुक निकालते हैं जिसका नाम बायोग्राफी ऑफ गॉड्स होता है। तो फोक्स, हम इस एपिसोड के 2 पार्ट्स रख रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जिससे आप लंबे लंबे एक्सप्लेनेशंस को सुन के बोर ना हो, तो आराम से तब तक पानी पी के आओ और फिर इसका सेकंड पार्ट देखो। आई एम शिवम साइनिंग ऑफ।